नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व हम बेटा कर रहे हैं और मैं आपका अध्यापक हीरालाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से आपका इस वीडियो में धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखें। और दूसरा, अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। तो हमने इससे पहले वीडियो में बेटा हमने टॉपिक किया था व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम, यानी भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार की गई। तो ये चीज़ हमने इससे पहले वीडियो में क्लियर कर दी थी। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर कर दूं हल्के तौर पर। फॉर कॉमन वोटर्स हु हैव मे नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो एक आम नागरिक जो वोटर्स होता है, मतदाता होता है, उसे राजनीति के बारे में विशेष तौर पर और चुनाव के बारे में विशेष नॉलेज नहीं होती। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू पार्टी और टू कैंडिडेट। यहाँ पर वोटर्स जो है या तो प्राथमिकता ज़्यादा पार्टी को दे या फिर उम्मीदवार को या फिर दोनों को। तो इसमें दोनों को देना चाहे तो हमें FPTP जो है वो हमारे देश के लिए बेटर रहेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है FPTP सिस्टम ऑफर ए चॉइस नॉट सिंपल बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट। FPTP सिस्टम बेटा जो है वो एक वोटर्स को विशेष तौर पर चॉइस प्रदान करता है, विकल्प देता है पार्टी के बीच और स्पेसिफिक कैंडिडेट के बीच, यानी दोनों को देखते हुए वोटर्स जो है वो अपना मत दे सकता है। बट इन PR सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव यानी समानुपातिक प्रणाली में वोटर्स जो है वो केवल पार्टी को ही वोट देता है। इसलिए इंडिया के अंदर इस सिस्टम को अपनाया है। इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बांटा हुआ है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बेटा एक MP यानी लोकसभा के अंदर भेजती है चुनकर। आइए उसके बाद हमने जो अगला जो हेडिंग लिया है, जो हमारी वीडियो का मेन हेडिंग है, वो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका मतलब हुआ निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। जिस समय संविधान बनाया गया उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हम कहेंगे अध्यक्ष थे, द चेयरपर्सन, उन्होंने जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए उसी वक्त रिजर्वेशन कर दिया था, यानी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कर दिया था। इसमें मैंने कुछ हिंदी के शब्द भी आप लोगों के लिए लिए हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण करना वो किस आधार पर किया जाता है। वो बेटा देखा जाता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनकी पॉपुलेशन अधिक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुने हुआ घोषित कर लिया, यानी वही जीत जाता है। अच्छा, दिस ऑफन वर्क्स टू द डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉलर सोशल ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन हमें ये बताती है कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर जाति के आधार पर वोट डलते हैं, धर्म के आधार पर वोट डलते हैं, तो जो जाति जो हम कहेंगे कि माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके कैंडिडेट तो कभी जीतेंगे नहीं। तो उनके लिए फिर बेचारों के लिए क्या हो, उसके लिए फिर क्या किया, ये रिजर्वेशन किया। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसके आधार पर बेटा क्या होता है, जातिवाद शोषण होता है। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, देखिए। तो रिजर्वेशन के बारे में एक लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचन मंडल।
तो उसने पहले से ही इसका अलग से सेपरेट ये कर दिया था कि भाई इनके लिए अलग होना चाहिए, तो उसको भी हमने फॉलो किया है। इसके लिए मैंने आपको बनाया थोड़ा समझाने के लिए कि टोटल जो हमारी सीटें हैं लोकसभा में वो 543 है, यानी 543 सीटें हैं। तो इसमें क्या है, फॉर शेड्यूल कास्ट, आप देखोगे जो हमारी पिछड़ी हुई जाति है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए 84 जो सीट जो है बेटा वो रिजर्व है, आरक्षित है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स जो है वो रिजर्व है, यानी उन पर वही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। तो ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो संविधान निर्माता जो है, उन्होंने उस वक्त इस चीज़ को भांप लिया था और उन्होंने ये काम किया। इसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हु डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ टू बी रिजर्व। अब बात हमारे सामने ये आती है कि भाई किस संवैधानिक क्षेत्र को, यानी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आरक्षित किया जाए। ऑन व्हाट बेसिस इज डिसीजन टेकन, किस आधार पर ये फैसले लिए जाएं। तो देखिए इसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। बेटा ये फैसला जो है एक स्वच्छंद, बिल्कुल एक ऐसी बॉडी है कॉल्ड डिलिमिटेशन कमीशन, यानी परिसीमन आयोग हिंदी में जिसे कहते हैं। तो डेलिमिटेशंस जो कमीशन है वो इसका फैसला करता है। इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति जो है भारत का प्रेसिडेंट जो है वो करता है। वर्क्स इन कोलैबोरेशंस विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारत का जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ मिलकर ये कार्य करता है। ए कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ SC और ST, ये S है, ST इन दैट स्टेट। बेटा प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये देखा जाता है कि किस स्टेट में जनसंख्या का वितरण कैसा है। जिस भी स्टेट के अंदर उस कास्ट की जो जनसंख्या वो अधिक होगी, उसी को ही उसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, और इस तरह से ये रिजर्वेशन किया जाता है। और आप भी हम देखते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारे एक सीट तो 52 और एक सीट पटौदी जो हमारी MLA की है, ये सीटें रिजर्व है SC के लिए। इस तरह ये आगे तक भी रिजर्व ही रहेंगी। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और आपका एडवांस में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और एक अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। थैंक यू।